Hey, hi everyone, welcome back to Learning Outcome channel। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इजी एंड ये है यूनिट 3 ऑफ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश फॉर सेकेंड सेमेस्टर बीएड कोर्स। ओके, सो अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वेल एंड गुड, वेलकम बैक। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। You can share your feedback. You can even comment down your next video suggestions and या तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं या तो आप सेमेस्टर की स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे हैं, देन योर होली हार्टली वेलकम एंड आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। और आज का जो हम वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं वो है यूनिट 3। तो यूनिट 1 एंड यूनिट सेकेंड के तीनों तीनों पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, यू हैव टू सी कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट गिवन होगा, वो प्लेलिस्ट बेंच वॉच कर लो, आपको सारा समझ में आ जाएगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। और अब हम शुरू करने वाले हैं फॉर द थर्ड यूनिट। दैट इज थर्ड यूनिट का नाम है ऑडियो विजुअल एड्स एंड इवेल्युएशन। तो आपका जो थर्ड यूनिट होगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का वो होगा ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में और इवेल्युएशन के बारे में। तो आज हम पार्ट ए करने वाले हैं। बी की और सी की वीडियो इसके बाद आ जाएगी। यू विल सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन होगा, सारी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो अगर कोई प्लेलिस्ट में एक आधी बारी ना वीडियो कोई रह जाती है तो आप कमेंट डाउन कर दिया करो कि दीदी या मैम ये ना वीडियो अपलोड नहीं है प्लेलिस्ट में, तो मैं वो अपलोड कर दूँगी। कई बार यार दिमाग से निकल जाता है कि ये वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं डालनी थी या, है ना। तो आप कमेंट कर दिया करो कि मैम ये वीडियो रहेगी। ठीक है, वैसे तो मैंने सारी वीडियोस डाली है, अगर कोई एक आधी रह जाए तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल पोस्ट इन दी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट ए है दैट इज ऑडियो विजुअल एड, इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस और इसके यूजेस क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में, सेटअप और उसके यूजेस के बारे में। ओके, तो एक है ऑडियो विजुअल एड्स, दूसरा है लैंग्वेज लेबोरेटरी जिसे हम लैंग्वेज लैब भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। अब मीनिंग का हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। ठीक है, टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे, पहले ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लैब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मीनिंग कर रहे हैं ऑडियो विजुअल एड के बारे में। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, ठीक है, गांधी जी क्या कहते हैं, ट्रू एजुकेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन, ह्यूमन मतलब जो इंसान है। ठीक है, उसकी ट्रू एजुकेशन क्या होती है, कैन ओनली कम थ्रू अ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स, हैंड्स, फीट, आईज, ईयर्स एंड नोज। ठीक है, तो गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारी जो सच्ची शिक्षा होती है ना, हमारी जो ट्रू एजुकेशन होती है, वो कब पॉसिबल हो सकती है, वो कैसे ली जा सकती है, जब हम सारे अपने सेंसेस का यूज करेंगे और उनको सेंसेस को ट्रेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और बॉडीली ऑर्गन्स या हमारे सेंसेस को जब हम ट्रेन करेंगे, हैंड हो गए, हमारे हाथ हो गए, ठीक है, फीट हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज हैं। ठीक है, मतलब हम देखते हैं, ठीक है, तब हम परसीव करते हैं, तब हम ज्ञान लेते हैं। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तब तब भी तो हम ज्ञान लेते हैं। जब हम सुनते हैं कानों से तब हम ज्ञान लेते हैं। जब हम स्मेल करते हैं, कुछ फ्रेग्रेंस लेते हैं, तब भी हमें ज्ञान की पूर्ति होती है। कैसे होती है, क्योंकि कई बारी आप देखते होंगे जैसे हवन उच्चारण होते हैं, तो वहाँ पे हवन में क्या होता है कि सामग्री डाली जाती है और हवा प्योर हो जाती है। तो आप वो जो इनहेल करते हो, जो हवा इनहेल करते हो, तो उसमें भी ज्ञान है। आप अगर ज्ञान परसीव करना चाहते हो, अगर आप ज्ञान पाना चाहते हो, तो वो हर जगह मौजूद है। आपको सारे सेंस ऑर्गन्स अपने यूज करने पड़ेंगे वो ज्ञान को हासिल करने के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने देखो कितनी बड़ी बात बोली है, आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके आप कोई कर्म करते हो तब आप सीखते हो। कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, वो क्या होता है, उसमें हाथों का इस्तेमाल होता है, उसमें आपके सारे सेंसेस का इस्तेमाल होता है और आप फिर शिक्षा गेन करते हो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अपने सारे जब आप ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हो तब आप शिक्षा लेते हो, वही सच्ची शिक्षा होती है। तो ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में भी हम क्या कहेंगे कि ऑडियो विजुअल एड्स भी हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, जब हम ऑडियो विजुअल मतलब सुनना और देखना साथ साथ, तो हमारे कितने सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। देखो, आईज, ईयर्स, ठीक है, हम कई बार देखते देखते लिख भी रहे होते हैं, ठीक है, कुछ बोल भी रहे होते हैं या प्रोनाउंस कर रहे होते हैं साथ साथ। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपके सारे सेंसेस को
प्रोवोक करता है, आपके सारे सेंसेस को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एड्स। अब टाइप्स ऑफ एड्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के एड्स होते हैं। एड्स का मतलब होता है, AIDS का मतलब होता है कि टीचिंग हेल्पिंग टूल। ठीक है, मतलब वो टूल्स जो आपको पढ़ाने में मदद करें उनको हम कहते हैं एड्स। एड्स का मतलब होता है कोई हेल्पफुल डिवाइस या टूल। हेल्पफुल डिवाइस या टूल का मतलब है जो आपको किसी काम में मदद करे। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं एड्स। पहला एड हो गया विजुअल एड। विजुअल एड का मतलब जिससे हम सिर्फ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आपका क्या है? विजुअल एड। ब्लैक बोर्ड ऑडियो एड तो नहीं है ना, वो बोलता तो नहीं है ना ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को हम देख सकते हैं, इसलिए दैट इज विजुअल एड। ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स में क्या आ जाएगा? आपका टीवी आ सकता है। आप टीवी को देखते हो और उनको सुनते हो। तो अगर हम टीवी या रेडियो, रेडियो की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो रेडियो क्या है? एक ऑडियो एड है। रेडियो को हम देख नहीं सकते हैं, बट हाँ हम उसे सुन सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड का अच्छा एग्जांपल जो मैंने टीवी पहले बोल दिया, तो वो ऑडियो विजुअल एड में आएगा, बिकॉज हम टीवी को देखते भी हैं और उसे सुनते भी हैं। ठीक है, तो विजुअल एड में ब्लैक बोर्ड आ जाएगा आपका, ऑडियो में रेडियो आ जाएगा, ऑडियो विजुअल में आपका टीवी आ जाएगा। तो 3 तरह के एड्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुड इंस्ट्रक्शनल एड। एक अच्छा एड किस तरह का होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए? नंबर 1, लार्ज इनफ टू सी। मतलब आपका जो गुड इंस्ट्रक्शनल एड है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि ये बच्चे क्लियरली देख सके। अगर क्लास में 40-50 बच्चे हैं तो आपका जो ऑडियो, जो भी आपका एड है, ऑडियो एड है, विजुअल एड है, ऑडियो विजुअल तीनों दोनों वाला है, थर्ड नंबर वाला है, तो आप क्या करेंगे? वो एड इतना बड़ा होना चाहिए कि बच्चे अगर दूर तक बैठे हैं क्लास में तो वो देख सके। ठीक है, इतना छोटा सा ना हो, पिक्चर छोटी सी ले आए और बच्चों को दिख भी नहीं रहा, समझ में भी नहीं आ रहा कि ये है क्या। अच्छा इंस्ट्रक्शनल एड वही होता है जो क्लियर हो, क्लियर होना चाहिए। अगर आप चार्ट भी लेके आ रहे हो ना, तो चार्ट इतना बड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर जो लिखा है वो इतना क्लियरली बच्चों को दिखना चाहिए। ठीक है, तो इतना लार्ज इनफ साइज उसका होना चाहिए। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं अगर आपको प्रेपोजिशन करवानी है तो आप उसमें रेडियो उठा के ले आए। रेडियो का कोई इतना, हाँ बच्चे सुन सकते हैं, बट प्रेपोजिशन को बच्चे अगर एक्टिविटी बेस्ड मेथड से करेंगे, कोई विजुअल एड होगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप जो चॉइस ऑफ एड यूज करते हो वो भी बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, थर्ड, सिंपल एंड चीप। सिंपल और चीप होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऑडियो या विजुअल एड या कुछ ऐसा एड लेके आ रहे हो इतना महंगा, करोड़ों का, करोड़ों का भाई। बाकी टीचर आपने खरीद लिया, आपने फंड जमा कर लिए, अब आप इतने महंगे महंगे एड की जरूरत नहीं होती। एक अच्छा एड वही होता है जो चीप हो। ठीक है, अगर आप टीचिंग एड के, आपके ना एग्जीबिशन वगैरह होती हैं बीएड के बच्चों की, तो उसमें क्या होता है, स्किल एंड टीचिंग की ना एग्जीबिशन होती है, उसमें बच्चे मॉडल बनाते हैं। अब उसका ही प्राइस आता है जिसका चीप मॉडल हो। चीप एंड यूजफुल एंड मीनिंगफुल, मतलब वो बहुत ही कम पैसों से मॉडल बना है लेकिन बहुत अच्छा मॉडल बना है। ठीक है, अभी हमारा जो मंगलयान गया था, मंगलयान जो हमारी सैटेलाइट गई थी मार्स के ऑर्बिट में, वो इतनी चीप थी कि नासा भी हैरान था कि इन्होंने इतने कम पैसों में मंगलयान कैसे बना लिया। उन्होंने मार्स का वो सैटेलाइट कैसे बना लिया, जबकि पैसे बहुत कम में लगे थे लेकिन जाना भी इतनी दूर था सैटेलाइट ने। ठीक है, इक्विपमेंट्स या एनर्जी या टूल तो वही यूज हो रहे हैं लेकिन बहुत कम पैसों में हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा एड वही होता है जो कम पैसों में बना हो और बहुत सिंपल हो, इतना कॉम्प्लेक्स भी ना हो कि यूज करना ही मुश्किल हो जाए एड को, है ना। कि कल को आप कोई पजल लेके आ रहे हो, वो पजल सॉल्व ही नहीं हो रही, वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो कैसे यूज करना है एड। ठीक है, तो एड सस्ता होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। हैंडी, हैंडी मतलब कि अगर आप उसे कहीं भी लेके जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अमृतसर में एक सेशन दिया बच्चों को। ठीक है, आप रिसोर्स पर्सन बन के गए और वहाँ पे आपने बच्चों को इंग्लिश का या मैथ्स का कोई मॉडल दिखाया। ठीक है, और वो मॉडल इतना हैंडी होना चाहिए कि अगर आपको कल को कहीं चंडीगढ़ से इनवाइट आता है कि हाँ जी आपने वहाँ पे बहुत अच्छा करवाया था, आप चंडीगढ़ में भी आके बच्चों को करवाओ, कि आपका मॉडल इतना हैंडी होना चाहिए कि अगर कार में भी लेके जाना हो या अगर हाथ में भी पकड़ के लेके जाना हो या आपको एक पर्स में भी लेके जाना हो तो वो लेके जा सको। इतने बड़े बड़े एड की जरूरत नहीं है कि कल को उसके लिए ट्रक मंगवाना पड़े या एरोप्लेन मंगवाना पड़े। हाँ जी, इसे लेके जाना तो एक बहुत बड़ा व्हीकल चाहिए, फिर ये किसी दूसरे शहर या कंट्री में जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका एड बहुत अच्छा है ना तो वो हैंडी होना चाहिए। हैंडी मतलब कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, अगर एक टीचर को पसंद आ गया तो कोई दूसरा स्कूल का टीचर भी यूज करना चाहते तो आप उसे दे सको। तो इतना हैंडी होना चाहिए, एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चे लेके जा सके।
ठीक है, तो इतना हैंडी होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, ऑडियो विजुअल एड्स की अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ऑडियो एड में क्या आ जाएगा, आपका रेडियो आता है, आपका टेप रिकॉर्डर आता है। टेप रिकॉर्डर तो चलो अभी नहीं चलते हैं, लेकिन हाँ पुराने टाइम में चलते होते थे टेप रिकॉर्डर। रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड प्लेयर का मतलब है कि कुछ रिकॉर्डेड है और आपको बस उसमें सीडी लगानी है, वो बजता रहेगा। ठीक है, तो दैट इज रिकॉर्ड प्लेयर। ठीक है, तो ये तो अभी आपके हो गए तीन मेन ऑडियो एड, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड रिकॉर्ड प्लेयर। विजुअल एड में आपके क्या एग्जांपल आते हैं, बिगनर बैग। बिगनर बैग का मतलब होता है कि वो देखा होगा ना आपने, मैजिक शो देखे होंगे। मैजिक शो में क्या होता है, जो मैजिशियन होता है उसके पास एक बैग होता है और वो बैग में से अलग अलग चीजें निकाल रहा होता है। तो बिल्कुल वैसे ही एक टीचर भी क्या है, एक मैजिशियन है, एक आर्टिस्ट है। तो टीचर के पास भी एक बैग होता है जिसमें वो रियल आइटम्स रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को चौक से पढ़ाना है तो चौक होना चाहिए उसके बैग में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक तो वो बैग में वो चीज़ें डालता है टीचर। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रैपोजिशन करवानी है तो मुझे बॉल चाहिए, बॉल होनी चाहिए, मतलब रियल आइटम्स आपके बैग में होती है और आप बच्चों को दिखाते हो बैग में से निकाल निकाल के कि बच्चे ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। ठीक है, एप्पल ऐसा होता है। तो बच्चे बड़े फैसिनेट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, इंगेज्ड रहते हैं। तो उसे हम बैग कहते हैं बिगनर बैग। ठीक है, तो उस बैग में क्या होता है, रियल आइटम होती है। रीलिया, रीलिया का मतलब होता है RELIA, मतलब रियल आइटम्स होती हैं। रियल आइटम जैसे एप्पल, बॉल। अगर बच्चे को क्लास में कुछ सिखाना है तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक उस बैग में वो चीजें होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही आप रिलेट कर सकते हो, जैसे मैजिशियन के पास एक बैग होता है, बिल्कुल वैसे ही टीचर भी अपने पास एक बैग रख सकता है और उसमें अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द टॉपिक अपनी चीजें बैग में रख सकते हैं। मॉडल, मॉडल तो वही होगी 3D मॉडल, आप जो गत्ते के साथ बनाते हो कार्डबोर्ड का यूज करके, पेपर का यूज करके। ठीक है, थर्मोकॉल, ये प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट इज नॉट इको फ्रेंडली। तो मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको 3D मॉडल बनाना है एज अ टीचर तो आप इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज करें। थर्मोकॉल, ये प्लास्टिक जैसी चीजों को अवॉइड करें। आप वुड को यूज कर सकते हैं। वुड कैसे आप ले सकते हैं, कोई टूटी हुई टहनियां है, ठीक है, कोई पेड़ की डंडियां ड्राई हो चुकी है तो वो टूट रही हैं तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई वेस्ट मटेरियल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको वैसलीन की डब्बी मिलती है तो आप उससे गाड़ी के टायर बना सकते हो। ठीक है, तो 3D मॉडल होते हैं, आप बच्चे को दिखा सकते हो। प्रैपोजिशन के मॉडल, इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली हुई है प्रैपोजिशन मॉडल के ऊपर, जो मैंने खुद बनाया था अपनी फ्रेंड्स के साथ। ग्रुप एक्टिविटी थी हमारी और हमारा सेकंड प्राइज आया था बिकॉज दैट वाज इकोनॉमिकल और चीप था और बहुत ही इफेक्टिव था, मीनिंगफुल था। तो आप प्रैपोजिशन का मॉडल का वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो। ओके, तो आपको उससे हेल्प होगी कि कैसे कैसे मॉडल होते हैं। आपको वो मॉडल एक्सप्लेन भी करना होता है कई बार, है ना, तो वो डिपेंड करता है जज अगर आपको कहते हैं। तो हमने तो एक्सप्लेन की, मैंने खुद एक्सप्लेन करा था उस वीडियो में, तो बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क्स मिले, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आई कैन हेल्प यू विद मॉडल्स एज वेल। आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, आपको 3D मॉडल्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बताने वाली हूँ। ओके, दैट विल बी अपलोडेड सून। पिक्चर्स, पिक्चर्स क्या होती है, पिक्चर्स आप ले सकते हो। आपने कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, उसकी डंडी बनाई, ठीक है, आपने फिर एक चार्ट पेपर लिया, चार्ट पेपर पे आपने बड़ी सारी फोटो लगा ली। ठीक है, और बच्चे को हाथ में स्टिक पकड़ के वो फोटो दिखा दी। स्टिक के ऊपर फोटो लगाते हैं ना जैसे कार्डबोर्ड की, बिल्कुल वैसे ही वो पिक्चर्स का यूज करके तो वो आपकी विजुअल एड हो जाती है। चार्ट्स, चार्ट्स आप बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चों को रूल बताने हैं, ठीक है, रूल किसके, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, तो नाउन नंबर इसे हम कहते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को हम क्या कहते हैं, नाउन नंबर। अगर आपको बच्चे को नाउन नंबर करवाना है, उसके 7 रूल्स होते हैं, 6-7 रूल्स होते हैं। तो वो 6-7 रूल्स आप चार्ट पेपर पे लिख के दिखा सकते हो बच्चे को, विद एग्जाम्पल, विद विजुअल, है ना, कुछ ऐसा ड्रॉ करके। तो बच्चे देखते हैं, चार्ट विजिबल होना चाहिए, लार्ज इनफ होना चाहिए कि बच्चे देख सके। फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड में क्या होता है, आप फोटो दिखाते हो, फ्लैश कार्ड के पीछे कुछ लिखा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फ्लैश कार्ड के ऊपर लिखा है बॉल, तो बच्चे पहले लेटर पढ़ेंगे बॉल, फिर जब फ्लैश कार्ड को, फिर मैं बोलूंगी हाँ जी इमेजिन बॉल, फिर मैं फ्लैश कार्ड को फ्लिप करूंगी तो उसके ऊपर बॉल की फोटो होगी, तो वो होते हैं फ्लैश कार्ड। ओके, चॉक बोर्ड, चॉक बोर्ड का मतलब है वही ब्लैक बोर्ड या आपके स्मार्ट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड। तो ये क्या होते हैं, आपके विजुअल एड में आ जाता है चॉक बोर्ड। मतलब आप चॉक से लिखते हो तो बच्चे देखते हैं आप क्या लिख रहे हो, है ना, तो फिर वो नोट डाउन करते हैं, तो वो भी आपको विजुअल एड में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑडियो विजुअल एड के बारे में। अब विजुअल एड के बारे में हमने बात कर ली, फिर ऑडियो एड की एग्जांपल पढ़ ली। अब हम ऑडियो विजुअल एड की एग्जांपल देखते हैं। सिनेमा, सिनेमा का मतलब है थिएटर। आप थिएटर में जाते हो, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उसमें एक मूवी चल रही होती है, आप वो मूवी देखते हो और उसके साथ साथ बड़े बड़े स्पीकर्स में से आवाज आती है। तो वो सिनेमा क्या होता है, आपका ऑडियो विजुअल एड का एक
एग्जाम्पल है, आप मूवी देख रहे हो और सुन भी रहे हो साथ साथ, ठीक है, तो सिनेमा हो सकता है। टेलीविजन, टीवी आप देखते हो और सुनते भी हो, ठीक है। तो टेलीविजन क्या है, उसमें कलरफुल पिक्चर्स चल रही होती है, साथ साथ में उसमें से आवाज आ रही होती है, तो दैट इज टेलीविजन। आपका ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल है स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड क्या होता है, डिजिटल बोर्ड हम इसे कह सकते हैं। क्लासेस में ना आजकल डिजिटल बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, और वो टीचर क्या करता है, उन्हें ऑन करता है और उसमें बच्चे वीडियोस लगा के देखते हैं, बच्चे वीडियोस देखते हैं और साथ साथ सुनते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड भी आपका ऑडियो विजुअल एड का एक एग्जाम्पल है। तो सिनेमा, टेलीविजन एंड स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड, ओके। तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल। फटाफट हम करते हैं बिकॉज टॉपिक इज बिट लेंदी, तो 5 मिनट्स में हम 20 मिनट्स में ये कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है ऑडियो विजुअल एड का, एग्जाम्पल होता है वेराइटी। बच्चे को वेराइटी मिलती है अगर बच्चा क्लास में ऑडियो विजुअल एड का यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन या डिजिटल बोर्ड हमने क्लास में यूज करना है, तो बच्चे वो वीडियो कोई भी चला के देख सकते हैं, उसमें तो एन नंबर ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। बच्चे यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, आपने किड्स, फॉर किड्स ओनली का आपने सेटिंग में रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, तो फॉर किड्स ओनली वीडियो वहां पे यूट्यूब पे आएंगी, तो बच्चे कोई भी वीडियो देख के वो देख सकते हैं। मतलब बच्चों का हियरिंग एंड सीइंग का जो सेंसेस है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। तो बच्चे क्या है, वैरायटी मिलती है जब हमको इतना सारा कंटेंट इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है डिजिटल बोर्ड के ऊपर, तो वैरायटी, डेफिनेटली वैरायटी है। वैरायटी का मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चॉइस है। मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव का मतलब ये है कि अगर मैंने क्लास में बच्चे को प्रपोजिशन करवानी है, लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अच्छे से करवाऊं, लेकिन मैं बच्चे को क्या दिखाती हूँ, प्रपोजिशन की एक अच्छी सी वीडियो दिखा देती हूँ यूट्यूब के ऊपर कि प्रपोजिशन क्या होता है। तो वहां पे एनिमेटेड वीडियो चल रही है, तो बच्चे को अगर मैं 10 बारी बोलूंगी, एक बारी बोल के अगर मैं उनको साथ में वीडियो दिखा दूँ तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। एक चीज को 10 बारी बोलने से अच्छा है बच्चे को एक बारी बताओ और दिखा दो साथ में, है ना, उनको कुछ एग्जाम्पल साथ में विजुअल, ऑडियो विजुअल एड के थ्रू दिखा दो, तो कितना इफेक्टिव है, बच्चे के दिमाग में कितनी देर वो बात याद रहेगी उसे। रिड्यूस टॉकिंग, वही मैंने बताया ना कि एक बार ही बताया बच्चे को और साथ में उनको ऑडियो विजुअल एड का यूज करके दिखा दिया, है ना, कि वहां पे कुछ वीडियो दिखा दी, कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्टिविटी करके दिखा दी, है ना, डिजिटल बोर्ड पे ओपन करके वीडियो वाली। तो वो उसमें क्या होता है, आपका जो बोल चाल का टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाता है और बच्चे जल्दी ग्रैब करते हैं। बच्चे क्रिस्प लर्निंग इसे हम कहते हैं, कि बच्चे फटाफट अपनी लर्निंग को एंजॉय करते हैं और वही जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो बच जाता है। सेव टाइम एंड एनर्जी, वही बात होगी कि टाइम बचता है और आपकी, टीचर की और बच्चों की एनर्जी, सबकी एनर्जी बचती है, ठीक है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को लैंग्वेज की वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड के ऊपर, तो वहां पे फॉरेनर नेटिव लोगों की अगर हम वीडियो दिखाते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, तो बच्चों को वहां का प्रोनाउंसिएशन टच दिखता है, वहां का एक्सेंट बोलने को सीखते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे की इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि अगर बच्चे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस जानना चाहते हैं, तो अगर मैंने उनको वीडियो ऑन करके दे दी, तो एक नेटिव होगा अमेरिकन का, एक नेटिव होगा ब्रिटेन का, ठीक है। तो वो क्या कर रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे। अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस क्या होता है ब्रिटिश इंग्लिश का, या ब्रिटिश इंग्लिश ही कहते हैं कि उसका क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चे वो वीडियोस के थ्रू समझेंगे, उनकी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड। फिर आपके आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस तो हमें पता ही है कि चॉइस ऑफ प्रॉपर टीचिंग है। अगर टीचर ने प्रॉपर टीचिंग एड नहीं चूज करा, अगर उसे एक टाइम पे नहीं पता हुआ कि मुझे अभी बच्चों को ऑडियो एड यूज करवाना है, विजुअल एड यूज करवाना है या ऑडियो विजुअल एड, अगर मुझे बच्चे को डिजिटल बोर्ड पे करवाना है, ब्लैक बोर्ड पे समझाना है या वीडियो दिखानी है, ठीक है, तो अगर टीचर को सही चॉइस नहीं ली हुई, एक टॉपिक को पढ़ाते हुए अगर टीचर ने सही चॉइस नहीं ली कि मुझे कौन सा ऑडियो या कौन सा एड यूज करना है, तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एड यूज करना है, फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, टीवी, ठीक है, या रेडियो, कुछ भी आपको एड यूज करना है बच्चे को पढ़ाते हुए, तो बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। डिसएडवांटेजेस का सेकंड है आपका ओवर डिपेंडेंस ऑन दिस ऑडियो विजुअल एड। कई बार ना टीचर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर क्लास में टीचर का एडजस्टमेंट है या सब्सटीट्यूशन है,
तो टीचर क्या कहती है, मैंने क्या पढ़ाना है, बच्चे को वीडियो लगा के दे देती हूँ, अपना टाइम एंजॉय करेंगे और मेरा भी टाइम बचेगा, मैं क्यों बोलूँ। तो बच्चे का वो लर्निंग कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाता है, टीचर डिपेंडेंट हो जाते हैं और बच्चे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। बच्चे जिद करते हैं मैम फ्री पीरियड है हमें वीडियो लगा के दो, तो ये तो डिपेंडेंट होगी ना आप चीज़ के ऊपर। आपका ये एक हेल्पिंग टूल है, आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना, आपको इसे एक असिस्टेंस की तरह यूज करना है, ना कि टीचर का ये रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। टीचर को रिप्लेस नहीं करनी चाहिए ये चीज, ठीक है। तो बच्चे और टीचर दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो अगला टॉपिक आता है थोड़ा, ठीक है। तो ये फटाफट करते हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी का मतलब होता है लैंग्वेज लैब। अब लैंग्वेज लैब का जरा मैं आपको फोटो दिखा दूं फटाफट। तो ये होता है आपका लैंग्वेज लैब, ठीक है। लैंग्वेज लैब ऐसा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक टीचर कंट्रोल कर रही है, ठीक है। मेन डेस्क पे बैठे हैं और टीचर क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। मतलब ये जो सारे पीसी हैं, ये जो कंप्यूटर है, कौन सा बच्चा कौन से कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, यहाँ पे टीचर को सब दिखता होता है। तो ये होते हैं लैंग्वेज लैब। देखो बच्चों ने अपने सिर पे हेडफोन लगाए हुए हैं, साथ में ये बच्चे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड है बच्चे, ठीक है। डिवाइडेड मतलब उनके कंप्यूटर के पीछे एक डेस्क लगा हुआ है, मतलब बच्चे एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज लैब में क्या होता है, बच्चे मॉड्यूल ओपन करते हैं और देखते हैं और सुनते हैं और अपनी वर्कशीट इसके ऊपर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब आपने देख लिया लैंग्वेज लैब कैसा होता है, आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होता है, सपोर्टिंग डिवाइस या स्पेशल क्लासरूम फॉर लैंग्वेज। ये स्पेशल क्लासरूम होती है फॉर द लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन का मतलब है टीचिंग इक्विपमेंट। टीचिंग इक्विपमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे टीचिंग इक्विपमेंट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, आपने जो हेडफोन लगाए हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहाँ पे होगा, कंप्यूटर के बीच में इन बिल्ड होगा, फीड होता है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ना पार्टनर करना पड़ता है। पार्टनर किसके साथ, स्कूल वाले क्या होता है, पार्टनर पार्टनर कोई कंपनी के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली, फॉर फॉर एग्जांपल एडुटेक, एडुटेक, ठीक है, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल। वो क्या करती है, वो बच्चों के ना मॉड्यूल डेवलप करती है। अब स्कूल वाले क्या करेंगे, वो कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, वो क्या करेंगे, अपना इंस्ट्रक्शनल मटीरियल का स्कूल वालों को देंगे, स्कूल वाले अपने ये कंप्यूटर में फीड करेंगे, ठीक है। वो कंपनी स्कूल वालों को डेवलप करके दे रही है मटेरियल, और स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं। तो वो कंपनी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल स्कूल वालों को रेडी करके देती है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के बारे में हमें एज एन इंडियन इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जो आप कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं ना, वो सारे स्कूल्स को ऐसी वर्कशीट्स प्रोवाइड करती हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपके कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, ठीक है, और आपके बच्चों को वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, स्कूल वाले उनको पे करते हैं ये चीज़ के लिए, ठीक है। वो अपनी मटेरियल देते हैं, स्कूल वाले उनको पे करते हैं और बच्चे क्या करते हैं, ये मटेरियल को गेन करते हैं, वो नॉलेज लेते हैं इनसे, ठीक है। ऑपरेशन रूम, ऑपरेशन रूम में क्या होता है, टीचर यहाँ पे बैठा होता है जैसे मैंने आपको बताया था, और टीचर सारे बच्चों के ऑपरेशंस को देख रहा होता है कि बच्चे क्या खोल रहे हैं कंप्यूटर पे, कुछ ऐसे वैसे वीडियो तो नहीं खोल रहे। तो ये सारा कंट्रोल होता है। डेवलप, इससे क्या डेवलप होता है, लैंग्वेज लैब से बच्चों की रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल अगर मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मतलब होता है वहाँ पे एक मॉड्यूल, आपको पता ही होगा कि मॉड्यूल का मतलब होता है वहाँ पे सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो जब बच्चे रीडिंग का सेक्शन ओपन करते हैं, मॉड्यूल ओपन करते हैं, तो वहाँ पे पैराग्राफ आते हैं, बच्चे रीड करते हैं, साथ साथ में उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन, वो टीचर की टेबल पे चल जाता है। टेबल का मतलब है टीचर के कंप्यूटर के अंदर वो सबमिशन आ जाता है। मतलब जो जितने भी कंप्यूटर होते हैं, ये जो फोटो दिखाते हैं आपको, ये सारे जितने भी कंप्यूटर हैं, ये टीचर के कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा ये वाला फर्स्ट नंबर की जो गर्ल है, अगर इसने कोई मॉड्यूल सॉल्व करा, तो ये क्या करेगी, ये टीचर को सबमिट कर देगी, ठीक है। तो ये टीचर को सबमिट कर देगी, टीचर के पास ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज लैब की बेनिफिट। स्पीकिंग हैबिट डेवलप होती है। अगर बच्चे ने स्पीकिंग वाला मॉड्यूल खोला, तो बच्चे क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, वो लाइन रिपीट होगी और बच्चे वो लाइन साथ साथ रिपीट करेंगे, बोलेंगे। तो ये जो हेडफोन होते हैं उसके साथ एक माइक लगा होता है, तो माइक में बच्चे बोलते हैं, वो स्पीकिंग साथ साथ उनकी टेस्ट होती रहती है। अगर उन्होंने कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करी, तो कंप्यूटर उनको साथ ही में बता देता है, यू हैव प्रोनाउंस्ड रॉन्ग, प्लीज प्रोनाउंस इट करेक्टली। तो अगर मैं बोलूँ डेवलप, तो कंप्यूटर कैसे बोलेगा, डेवलप, डेवलप,
तो बच्चे क्या बोलेंगे, डेवलप। अगर बच्चे ने डेवलप बोल दिया तो कंप्यूटर उनको बोलेगा डेवलप, डेवलप, ऐसे बोलो, ठीक है। तो बच्चों की स्पीकिंग हैबिट डेवलप होती है। लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे मॉड्यूल में ऑडियो प्ले होगी और बच्चे क्या सुनेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में सबमिट कर देंगे। तो ऐसे उनकी डेवलप होती है रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। आई होप इट्स क्लियर। आगे करते हैं। तो दिस इज द लास्ट वन, ठीक है, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। ओके। फंक्शंस, फंक्शन होती है लैंग्वेज लैब की हियर रिकॉर्डिंग। तो बच्चे क्या होते हैं, मॉड्यूल की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, ठीक है। स्टॉप, रिवाइंड, रिप्ले एट ओन पेस। तो बच्चों के पास सिंगल सिंगल कंप्यूटर होता है, सिंगल सिंगल बच्चे के पास, ठीक है। तो इंडिविजुअल हर बच्चे के पास अपना अपना कंप्यूटर होता है, वहां पे बच्चा बैठता है। तो बच्चा अपने अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे को तेज सुनता है तो वो सुनी जाएगा, सुनी जाएगा। कोई बच्चा बहुत सारे मॉड्यूल जल्दी सॉल्व कर देगा, तो कोई बच्चा एक मॉड्यूल ही 1 घंटे में सॉल्व करेगा। मतलब हर बच्चे का अपना अपना पेस होता है काम करने का। तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग स्टॉप करके सुन सकते हैं। रिवाइंड, रिवाइंड का मतलब है कि उसे दोबारा सुन सकते हैं। रीप्ले का मतलब है कोई मॉड्यूल दोबारा से ओपन करके सुनना है तो वो भी वो सुन सकते हैं। तो बच्चे एट देयर ओन पेस, मतलब अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे अपना अपना मटेरियल सॉल्व करते हैं और उनको देखते हैं। सिलेक्ट मटेरियल फ्रीली। अब बच्चे की मर्जी है कि उसने रीडिंग सेक्शन पहले करना है, स्पीकिंग या राइटिंग या कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पहले करना है। तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं और उसे उसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। स्कोप, स्कोप का मतलब होता है कि स्कोप का मतलब है कि इसमें बच्चों का क्या बेनिफिट है या आगे स्कोप क्या है इस चीज का। स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस, मतलब बच्चों की ना इससे प्रैक्टिस डेवलप होती है। जो हम कहते हैं ना थ्योरी 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 नहीं, इससे बच्चों का एप्लीकेशन डेवलप होती है। ये जो लैंग्वेज लैब है ना, बच्चों की लैंग्वेज को एप्लीकेबल बेसिस पे लेके आता है। अगर बच्चे ने कुछ प्रोनाउंस किया है तो बच्चा बोलता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग उसकी डेवलप होती है, ठीक है। तो कई बार हम क्या कहते हैं, बच्चों की क्लास में स्पीकिंग और लिसनिंग तो रही, स्पीकिंग और राइटिंग तो रही जाती है। तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, बच्चे की डेवलप हो रही है लैंग्वेज लैब के थ्रू। एडिशनल पावर टू टीचर, वही जो मैंने बताया कि टीचर के पास होली एंड सोनली पावर है कंट्रोल करने की। टीचर हर बच्चे को ऑब्जर्व करे फ्रॉम हर या हिज कंप्यूटर। स्टूडेंट्स कैन वर्क ओवर प्रोनाउंसिएशन, बच्चे की वही बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन उनकी ठीक होती है। सेल्फ करेक्शन, सेल्फ करेक्शन का मतलब है बच्चा खुद ही सीख रहा है, यहाँ पे टीचर नहीं आता, बच्चा कंप्यूटर के थ्रू खुद ही सीख रहा है। सेल्फ एग्जामिनेशन, बच्चा वर्कशीट सॉल्व करता है और सबमिट कर देता है, तो उसका सेल्फ एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है। उसके सिर पे कोई तलवार लेके नहीं खड़ा, हाँ जी सॉल्व करो, नहीं, बच्चा खुद सॉल्व करता है और खुद सबमिट करता है। ओके। ऑपरेशन प्रोसीजर, ऑपरेशन प्रोसीजर का मतलब है कि लैंग्वेज लैब में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, या कैसे कैसे उसके स्टेप्स होते हैं। ब्रॉडकास्ट प्रोसीजर, इसमें क्या होता है कि टीचर का मेन मोटिव क्या होता है, उसने जब भी क्लास है लैंग्वेज लैब की, तो वो क्लास में क्या जाएगा, लैंग्वेज लैब में बच्चे लेके जाएगा टीचर, और जिस दिन वो बच्चे जा रहे हैं तो उसी दिन ब्रॉडकास्ट प्रोसीजर ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब है कि हर क्लास का ना हर क्लास का ना मॉड्यूल डिफरेंट डिफरेंट होता है। कई बार आपने देखा होगा सेक्शन वाइज बच्चे लेके जाते हैं लैंग्वेज लैब में। अब दिन बच्चे का जिस दिन फॉर एग्जांपल 6th A की मैंने क्लास लेके जानी है लैंग्वेज लैब में, तो 6th A का मंडे को लेक्चर है फर्स्ट पीरियड में लैंग्वेज लैब का। तो वहाँ पे मैं सारे बच्चों को मॉड्यूल से सेंड कर दूंगी, मतलब टीचर के कंप्यूटर से मंडे के फर्स्ट पीरियड को ये सारे मॉड्यूल बच्चों को भेजे जा चुके हैं और बच्चे अब सॉल्व करेंगे। मतलब वहाँ पे जो टाइम स्केड्यूल है फॉर द लैंग्वेज लैब का भी ना अपना एक टाइम स्केड्यूल बनता है। जैसे आप क्लासरूम में टाइम स्केड्यूल बनाते हैं, वैसे लैंग्वेज लैब का भी अपना टाइम स्केड्यूल बनता है, और उसी स्केड्यूल पे बच्चे लेके आने होते हैं और उसी तारीख को बच्चों को मॉड्यूल सबमिट करने आते हैं। तो अगर मैंने इस तारीख को बच्चों को मॉड्यूल उनके लैंग्वेज लैब में उनके कंप्यूटर के ऊपर भेजे हैं, तो बच्चे उसी दिन सॉल्व करके टीचर को भेजेंगे उसी लैंग्वेज लैब में। बच्चे के कंप्यूटर से वो टीचर के कंप्यूटर तक वो मॉड्यूल सॉल्व होके जाएंगे। तो जब जिस दिन वो मॉड्यूल टीचर पोस्ट करते हैं ना, मतलब जैसे हम इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पोस्ट कर दी, ठीक है, तो वो टाइम एंड डेट आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम लैंग्वेज लैब में एज अ टीचर जब हम बच्चों को मॉड्यूल भेजते हैं उनके कंप्यूटर के ऊपर लैंग्वेज लैब में, तो वो डेट एंड टाइम वहाँ पे शो होता है, मतलब दैट हैज बीन सेंड, तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब बच्चों को भेज दिया है, ठीक है। लाइब्रेरी ऑपरेशन, लाइब्रेरी ऑपरेशन का मतलब है कि यहाँ पे बच्चों के पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब कंप्यूटर लैब है, ठीक है, लैंग्वेज लैब है, तो वहाँ पे बच्चों के पास अनलिमिटेड मटेरियल होता है। बच्चे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंशन को कोई भी मटेरियल ओपन करके देख सकते हैं। डायल एक्सेस, डायल एक्सेस का मतलब होता है कि बच्चों को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है और फिर बच्चे वो यूज कर सकते हैं कंप्यूटर।
अगर बच्चे के पास अपने क्लास का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो ओपन नहीं कर सकता। जिस क्लास का जिस जौन सी क्लास का बच्चा है वो अपनी क्लास का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा, वो दूसरी क्लास का लॉगिन पासवर्ड नहीं डालेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्लास एंड पासवर्ड वो मॉड्यूल ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास का लॉगिन पासवर्ड अलग होगा, 6th क्लास का लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग होगा। तो इसे हम कहते हैं डायल एक्सेस, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड हर बच्चे का यूनिक होगा, अकॉर्डिंग टू क्लास होगा और उसी के अकॉर्डिंग वो मॉड्यूल ओपन होंगे। बिकॉज लैंग्वेज लैब तो अलग अलग नहीं बनते हैं ना, लैंग्वेज लैब तो एक ही रहेगा, क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट आएंगे और क्लासेस के अकॉर्डिंग लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन होते ही वैसे मॉड्यूल ओपन होंगे जिस लॉगिन आईडी को उसमें डाला गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6th क्लास का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला है तो वहाँ पे 6th क्लास के मॉड्यूल ओपन होंगे। अगर मैंने 9th क्लास का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला है तो वहाँ पे 9th क्लास के मॉड्यूल ओपन होंगे कंप्यूटर में। बिकॉज लैंग्वेज लैब तो एक ही है लेकिन उसका वर्किंग प्रोसीजर इस वे से अलग हो जाता है। ओके, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि वहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर होते हैं, वो किसके साथ कनेक्टेड है, टीचर के कंप्यूटर के साथ। तो टीचर का होली एंड सोली कंप्यूटर के ऊपर, बच्चों के वर्किंग के ऊपर कंट्रोल है। तो दिस इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कंक्लूजन, अगर हम ये ऑडियो विजुअल एड और लैंग्वेज लैब को कंक्लूड करें टॉपिक को तो हम क्या देखते हैं, कैन नॉट रिप्लेस द टीचर। ऑडियो विजुअल एड या लैंग्वेज लैब को भी अगर हम देख ले तो ये टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये टीचर को असिस्ट करते हैं, हेल्पिंग एंड असिस्टेंस। इन दोनों का काम है टीचर को हेल्प करना, टीचर को असिस्ट करना, मतलब टीचर की मदद करना, ना कि टीचर को रिप्लेस करना। अगर टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे ऑडियो विजुअल एड का मिसयूज कर सकते हैं, अगर टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे लैंग्वेज लैब में क्या करेंगे। ठीक है, बच्चे लैंग्वेज लैब में कुछ भी ओपन करेंगे तो उनकी डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। लेकिन अगर टीचर होगा तो वो बच्चों को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो टीचर को रिप्लेस नहीं, टीचर को असिस्ट करने का काम करते हैं ये दोनों, चेंजिंग एंड अडैप्टिंग विद टाइम। ठीक है, अब ऑडियो विजुअल एड या लैंग्वेज लैब हमारे मॉडर्न एरा की डिमांड है। अगर हम ये बच्चों को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, और कौन ये टीचर चाहता है कि इसके बच्चे पीछे रहे। तो वी नीड टू चेंज एंड अडैप्ट विद टाइम। तो ये ऑडियो विजुअल एड या लैंग्वेज लैब हमारी लर्निंग को इन्हांस करते हैं, हमारे बच्चे को नए एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये हमारा एक वे है अडेप्टिंग विद द टाइम। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन विद द ए पार्ट। थोड़ा लेंदी था आई नो, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 3 का, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डू हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सच्ची में यार दिल से बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देख के लाइक करते हो, कमेंट करते हो कि मैम बहुत अच्छा लगा, हमारा एग्जाम अच्छा गया, बहुत अच्छा लगता है। एंड आई फील लाइक वर्किंग मोर फॉर यू पीपल। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूंगी आपको। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आप ये पढ़ के जाना। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए। ये टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर दी मॉडर्न एरा टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो आप ये छोड़ के मत जाइएगा एंड बस सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत अच्छा लगता है। एंड आई होप आपका दिन अच्छा गया हो एंड आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जाए। तो so till then, take care, bye bye, and see you soon in the next video. See you.